हिमाचल प्रदेश में आधे बीजेपी विधायकों के टिकट पर संकट, पार्टी को हार का डर। परंपरा से लेकर जमीन तक हालत खराब, राज्य सरकार से जनता नाराज। जयराम पर दांव लगाने को तैयार नहीं पार्टी नेतृत्व। 30% विधायकों के टिकट कटना तय, पार्टी में बड़ी बगावत के मिल रहे हैं संकेत। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। कुछ घंटे बाद ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, तो बीजेपी में टिकट को लेकर रस्साकशी चल रही है। पार्टी को डर लग रहा है कि इस बार जनता उसे नकार न दे। जयराम ठाकुर से प्रदेश की जनता नाराज दिखाई दे रही है। विधायकों का काम भी ठीक नहीं है। पार्टी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट भी कह रही है कि प्रदेश सरकार का कामकाज औसत दर्जे का रहा है। ऊपर से हिमाचल की जनता का मूड हर 5 साल बदलाव का रहता है। 3.5 दशक से हिमाचल में परंपरा चली आ रही है। यहाँ की जनता किसी भी दल को लगातार दूसरी बार मौका नहीं देती है और इसी परंपरा ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी ने इस बार 3 एजेंसियों से सर्वे कराया था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी अपनी पूरी रणनीति को अंजाम देने में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि सर्वे में अधिकांश विधायकों की हार की आशंका जताई गई थी। जयराम ठाकुर की लोकप्रियता भी कम बताई गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह गृह राज्य है। उनके चेहरे की चमक भी फीकी पड़ती दिख रही है। लेकिन राहत की एक बात भी है और वो ये कि पीएम मोदी की लोकप्रियता यहां बराबर बनी हुई है। ऐसे में पार्टी अब जयराम ठाकुर को पूरी तरह से किनारे लगाने की तैयारी में है। पार्टी हिमाचल में भले ही जयराम को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दे, लेकिन चुनाव वो पीएम मोदी के नाम पर लड़ने की तैयारी कर चुकी है। जयराम ठाकुर भी अब राज्य सरकार की योजनाओं से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं गिराने में लगे हुए हैं। डबल इंजन सरकार के फायदे बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार बनती है तो फिर वो केंद्र से लड़ते ही रहेंगे, जिससे राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। सरकार बीजेपी की बनेगी तो विकास भी तेजी से होगा। दरअसल बीजेपी को सबसे बड़ा डर 1 साल पहले हुए उपचुनाव के परिणामों से लग रहा है। 5 साल पहले भले ही बीजेपी ने हिमाचल में बड़ी जीत हासिल की थी, राज्य की 68 में से 44 सीटें जीत ली थी, लेकिन साल भर पहले एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव ने बीजेपी को आसमान से सीधा जमीन पर ला पटका। पार्टी 4 सीटों पर चुनाव हार गई। 1 सीट पर तो पार्टी के उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। उसके बाद ही पार्टी ने साफ कर दिया कि टिकट वितरण के समय उम्मीदवार की जीत की संभावना पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। सिर्फ पीएम मोदी के नाम के भरोसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं जीता जाएगा। इसी के लिए पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सर्वे कराया था। जो सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 दर्जन विधायकों का प्रदर्शन बेहद खराब है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो हार तय है। 1 दर्जन उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुश्किल में हैं। पार्टी को अतिरिक्त ताकत लगानी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक संकट में बताए गए हैं और पार्टी की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, इनमें से अधिकांश विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी हो गई है। वैसे बीजेपी के लिए राहत की एक बात और है, वो ये कि कांग्रेस को लंबे समय बाद बिना वीरभद्र के चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जब तक कांग्रेस की कमान वीरभद्र सिंह पर रहती थी, पार्टी में गुटबाजी नहीं दिखती थी, लेकिन वीरभद्र के निधन के बाद से कांग्रेस एकजुट होती नहीं दिख रही है। पार्टी गुटबाजी खुलकर दिख रही है। वो तो सत्ता की चाहत के चलते एकजुटता का संदेशा दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को वीरभद्र की कमी साफ साफ खलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।